Hi friends, welcome back. PM मोदी's इमोशनल स्पीच इन पार्लियामेंट, फिर भावुक हो गए पीएम मोदी। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग संविधान में लोगों के नाम रहते हैं, मैं जरा बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के एक अध्यक्ष हुआ करते थे और वो अति पिछड़े समाज से आते थे। अति पिछड़े, पिछड़े भी नहीं, अति पिछड़े, अति पिछड़े समाज से आते हुए उनके अध्यक्ष श्रीमान सीताराम केसरी जी, उनके अध्यक्ष कैसा अपमान किया गया, कहते बाथरूम में बंद कर दिया गया, क्यों? आकर के फुटपाथ पर फेंक दिया गया। अपनी पार्टी के संविधान में ऐसा कभी नहीं लिखा गया, लेकिन क्या है? अपनी पार्टी के संविधान को न मानना, लोकतंत्र की प्रक्रिया को न मानना और पूरी कांग्रेस पार्टी पर एक परिवार ने कब्जा कर दिया, वो तो है। और उनके सारे चमचे बैठे हैं। को नकार दिया। आदरणीय सभापति जी, देखा कितनी तकलीफ हो रही है। बोलना ठीक नहीं है। आप जब सदन के नेता बोल रहे हैं तो सदन की मर्यादा को रखो। आदरणीय सभापति जी, बनाओ। संविधान के साथ खिलवाड़ करना, संविधान के स्पिरिट को तहस नहस करना, ये कांग्रेस की रगों में रहा है। कहा है? हमारे लिए संविधान, उसकी पवित्रता, उसकी शुचिता हमारे लिए सर्वोपरि है। और ये शब्दों में नहीं है, कर्मों जब में। हमें कसौटी पर कसा गया है, हम तब करके निकले हुए लोग हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, 1996 में सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई, सबसे बड़ा दल था और राष्ट्रपति जी ने संविधान की भावना तहत सबसे बड़े दल को प्रधानमंत्री के शपथ के लिए बुलाया और 13 दिन सरकार चली। अगर हमें संविधान के स्पिरिट के प्रति हमारा भावना न होती तो हम भी ये इमरजेंसी। बांटो, वो बांटो, ये दे दो, वो दे दो, इमरजेंसी लगा देते, इसको डिप्टी पीएम बना दो, इसको टिकरा बना दो, हम भी खुश करके दो सबको। सत्ता सुख भोग सकते थे। लेकिन अटल जी ने सौदेबाजी का रास्ता नहीं चुना, संविधान के सम्मान का रास्ता चुना। वो तो सच है। 13 दिन के बाद इस्तीफा देना स्वीकार कर दिया। ये ऊंचाई है हमारी लोकतंत्र के। इतना ही नहीं, 1998 में एनडीए की सरकार थी, सरकार चल रही थी, लेकिन कुछ लोगों को हम नहीं, खड़ा हो गया वो। कोई नहीं, पप्पू ये जी, जो परिवार बैठो। का खेल चला है। अटल जी की सरकार को माइक चल नहीं रहा उसमें। खेल चले गए, वोट हुआ, बैठ गया। खरीद फरोख्त तब भी हो सकती थी, बाजार में माल तब भी बिकता था, लेकिन संविधान की भावना के प्रति समर्पित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने एक वोट से हारना पसंद किया, इस्तीफा दिया, लेकिन असंवैधानिक कोई कृत्य नहीं
दिया। वही ये हमारा इतिहास है, ये हमारे संस्कार है, ये हमारी परंपरा है। और दूसरी तरफ अदालत ने भी जिस पर थप्पा मार दिया, कैश फॉर वोट का कांड, एक लघुमती सरकार को बचाने के लिए संसद में नोटों के ढेर। कुछ सब बोल रहे क्या उधर? नहीं, मुझे लगता है उसका जब उसका टर्न थी उसकी वीडियो लगाई होगी। तरीका सरकार बचाने के लिए भारत के लोकतंत्र की भावना को बाजार बना दिया गया, वोट खरीदे गए। आदरणीय सभापति जी, 90 के दशक में कई सांसदों को रिश्वत देने का पाप, ये संविधान की भावना थी कि 140 करोड़ वासियों के मन में जो लोकतंत्र पनपा है, उस लोकतंत्र के साथ ये खिलवाड़। वही तो चले हैं कांग्रेस के लिए सत्ता सुख, सत्ता की भूख, यही एकमात्र कांग्रेस का इतिहास है, कांग्रेस का वर्तमान है। आदरणीय सभापति जी, 2014 के बाद एनडीए को सेवा का मौका मिला, संविधान और लोकतंत्र को मजबूती मिली। ये पुरानी जो बीमारियों थी, उस बीमारी से मुक्ति का हमने एक अभियान चलाया। बीते 10 साल यहां से पूछा गया, हमने भी संविधान संशोधन किए। जी हाँ, हमने भी संविधान संशोधन किए हैं, देश की एकता के लिए, देश के अखंडता जो तुमने गंद मचाया था उसको ठीक किया, ये बोलो। भविष्य के लिए और संविधान की भावना के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ किए हैं। वही ना कि ये रट लगा के बैठे हुए थे। सोनिया गांधी कह रही है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जब खड़े होते हैं संविधान खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में हो रही है, वो सब किया था। और इस बारी भी प्रियंका गांधी ने यही बोला था। तो मोदी जी ने उनकी ऐसी बजाई है, ऐसी बेइज्जती की है, उनकी पूरी हिस्ट्री में से निकाल के बताया है कि तुमने संविधान के साथ क्या क्या किया है, क्या क्या तुमने चेंजेस किए, और तुम संविधान को तुमने तोड़ मड़ोड़ खत्म करने की पूरी कोशिश की। और तुम बात करते हो संविधान की, जिसमें उन्होंने ये भी बता दिया कि कैसे तुम मिनिस्टरों को सबको पैसे दे दे के खरीदते हो। वो सब वो कह रहे हैं कि इवन संसद में नोटों के गठिया, मतलब संसद के अंदर ही लेन देन हो रहा है कि मैं पैसे लाऊंगा, उस टाइम दूंगा, तूने मेरा साथ देना है। ये चल रहा है भैया, ये चल रहा है। ये देश चलाने वाली थी कांग्रेस, जो पूरी वो कह तो रहे हैं कि इनको सत्ता की भूख, उसकी लालच इतनी है कि किसी भी हद तक गिर सकते हैं। मुझे एग्जांपल भी देते, एक बैक टू क्लास से मेरे ख्याल से आते थे हाँ भाई साहब, और उनको किसको उन्होंने क्या जो क्या? है एक बाथरूम में बंद कर दिया था, उनका मजाक उड़ाते थे। हाँ। उन्हीं के पार्टी का बंदा था, और उसी उठा पे के उनको फुटपाथ पे भी कहीं और पता आप नहीं बात फेंक करते दिया। हैं पूरे इन चीजों की प्रोटेक्शन देंगे, अपने खुद के पार्टी के बंदे को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे और बात कर रहे हैं, मतलब कैसे ह्यूमिलेट किया था अपनी पार्टी के ही बंदे को। बहुत सीनियर, मतलब वो कह रहे हैं सीनियर था, और कह रहे हैं कि सबसे मतलब वो जो होती है लेवल, उससे भी लोअर लेवल के थे वो। और अब ये बड़े दिखाते हैं कि और जब मोदी जी बोल रहे होते हैं तो वो लोग बैठे नहीं होते, मोस्ट लाइकली वो लोग गायब होते हैं, मोस्टली वो तो गायब ही होते हैं, उनको सुनना ही नहीं है। हाँ, उनको तो यही प्रॉब्लम होती है कि हम क्या करेंगे। और ये बिल्कुल ठीक बता रहे थे कि अटल जी जब थे तो उन्होंने पूरा अपना भैया के असूलों से किया था कि मैं कोई खरीदूंगा नहीं, चाहे मैं 1 वोट से हार रहा हूं, मैं रिजाइन कर दूंगा, पर मैं अपने असूलों से नहीं हटूंगा। अगर असूलों से हट जाते, अब तो बीजेपी कर रही होती राज, पर वो उन्होंने कहा असूल पहले हैं देश, क्योंकि उसी मतलब आरएसएस से आए हैं, उसमें बड़े असूल वाले मतलब सिखाते हैं उनको, करेक्टर से नीचे नहीं गिरना। तो वही उसी वजह से उन्होंने अपने असूलों से की वजह से छोड़ दिया था, अच्छा, रिजाइन मोदी कर जी दिया था। काफी एक्शन में आ रहे हैं।
अच्छी बात काफी है। अच्छा बोल रहे हैं। इनका पोल खोल रहे हैं, इनकी बेइज्जतियां कर रहे हैं और इनको हो रही है अब तकलीफ, और लोगों की आंखें खोल रहे हैं कि भैया जाग लो, ये कांग्रेस क्या है देख लो, इनके पीछे का चिट्ठा देख लो कि इन्होंने किया क्या है और कैसे जनता को बेवकूफ बनाया है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।